बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डाटा मॉडल पढ़ा है वो है एक्चुअली में रिलेशनल डाटा मॉडल। और रिलेशनल डाटा मॉडल हमारे पास जो टाइप है वो एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल की टाइप है। स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल का क्या मतलब है कि जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, जैसे ये एक डॉक्यूमेंट है या हमारे पास कोई इमेज फाइल है या कुछ भी, उसमें हमारे पास अगर बगैर किसी सिंटेक्स या फॉर्मेट के जो डाटा पड़ा हुआ है, जैसे मे बी पूरा पैराग्राफ पड़ा हुआ है, कोई स्टोरी लाइन पड़ी हुई है, तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जिसको क्यूरी करना मुश्किल है। यानी अगर इसमें से मैं ये पूछ लूँ कि जो है वो जो शहर है वो कहाँ पढ़ती थी, वो किस स्कूल में जाती थी, अगर ये किसी का ऐसे है किसी स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ के ऊपर, तो उस सूरत में जो है वो इस पूरी टेक्स्ट फाइल को प्रोसेस करना, उसको पार्स करना और ये देखना कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि शहर कहाँ पढ़ती थी, और उसका अगर मैं जीपीए पूछ लूँ तो वो किधर है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसमें रॉ फॉर्म में पड़ी हुई है। तो जो इन्फॉर्मेशन जब रॉ फॉर्म में होती है तो इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। अब हमने जो अभी तक मॉडल पढ़ा है वो है रिलेशनल डाटा मॉडल, जो कि स्ट्रक्चर्ड शक्ल में इंफॉर्मेशन को सेव करता है। जैसे अगर मैं पर्सन की ही इंफॉर्मेशन सेव करूं तो वो हमारे पास कॉलम्स उसमें मौजूद होंगे और इसमें उसका नाम, उसका जीपीए, उसका स्कूल, ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि पर्सन ए उसका जीपीए 3.9 है और वो जो है ना वो एक्स स्कूल में जो है वो पढ़ता था। तो ये जो डाटा मॉडल था ये स्ट्रक्चर्ड था। अनस्ट्रक्चर्ड ये हो गया। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल्स वो हैं जो समवट बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो लाई करते हैं। अब उसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन आती है जिसको हमने देखनी है, वो है एक्सएमएल डाटा मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास खुली फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कुछ स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा। तो बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस इस तरह की होगी कि स्कीमा इज इम्प्लाइड बाय द डाटा, यानी जो डाटा जिस तरह से हमने लिखा हुआ होगा उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि डाटा का एक्चुअल स्कीमा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपने HTML कभी सीखी हो तो HTML में हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग्स होते हैं और साथ उनके क्लोजिंग टैग्स होते हैं। एक मेन रूट टैग है आपके पास जो बाहर होता है, और उसके बाद आपके पास हेड का टैग है और फिर आपके पास बॉडी का टैग है, और फिर बॉडी में फर्दर आपके पास छोटे छोटे टैग्स हैं हेडिंग 1 के, पैराग्राफ्स के, जिनकी ओपनिंग और एक क्लोजिंग है, जिसके बीच में आप लिखते हैं कि लेट्स से दिस इज डॉक्यूमेंट, जिसका टाइटल हमने रख दिया डेटाबेस। इसी तरह से XML भी इसी तरह का एक डाटा मॉडल के लिए जो है ना स्टाइल है, एक फॉर्मेट है, जिसमें आपके पास अगर मैं लेट्स से पर्सन का ही इंफॉर्मेशन बनाना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे एक मिनी डॉक्यूमेंट का स्टार्ट और एक एंड यानी कि रूट स्टाइल होगा, यानी मेन नोड, पेरेंट नोड जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, उसके बाद उसके चाइल्ड एलिमेंट शुरू होंगे। जैसे पर्सन यानी कि जमा में बनाना चाहती हूँ डेटाबेस, तो ये पर्सन्स का एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा और उसमें फिर मैं इस तरह से एक एक पर्सन करके मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। तो जितने पर्सन होंगे उतना मैं पर्सन का जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है वो मैं लगा सकती हूँ। तो अब आप इस इंफॉर्मेशन को देखिए, अगर मैं ये देखना चाहूँ मुझे सारे बंदे चाहिए या मुझे शहर नाम का बंदा चाहिए या मुझे अली नाम का बंदा चाहिए, तो आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन को इस फाइल में से देखना पड़ेगा। पहले पर्सन के टैग में जाएंगे, उसमें पर्सन के टैग के अंदर एंटर होंगे, पर्सन के टैग के अंदर फिर नेम का टैग तलाश करेंगे, और उस नेम के टैग के अंदर आपको जो है वो अगर सहर या अली मिल गया तो फिर आप बाकी टैग्स उस पर्सन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी वो लेके वो जो है वो आउटपुट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि मैं अब जो पर्सन 2 है उसमें नेम का टैग ना डालूँ, मैं सिर्फ उसमें जीपीए का टैग डाल दूँ। तो इन दैट केस जो है वो पर्सन भी जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल गई है कि जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास स्कूल का कॉलम मस्ट है फॉर एवरी टपल फॉर एवरी पर्सन, तो हमारे पास एक्सएमएल वाले मॉडल्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि हम जो है वो टैग्स रिपीट करें या टैग्स वो लाजमी रखेगा। नेम का टैग पर्सन 1 में है तो पर्सन 2 में भी नेम का टैग हो। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है और थोड़ा सा जो अंग्रेज़ी की हेल्प से हमें जो है वो थोड़ा सिमेंटिकली भी अंदाजा। तो इसी तरह से जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा बेसिस है हमारे पास, वो हमें कहाँ पे हेल्प आउट कर सकती हैं और कहाँ पे उनके मसाइल आते हैं। एक तो मैंने बात की कि वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, अपने आप को खुद ही जैसे आप टैग्स लगाते जाते हैं तो वो आपको बताता जा रहा है कि क्या हो रहा है। इसके अलावा ये कि वो स्कीमा लेस होते हैं, हमने कोई डिफाइंड स्कीमा नहीं दिया हुआ कि स्टूडेंट का टेबल है उसमें एट्रीब्यूट है, उसकी डाटा टाइप क्या होगी XYZ, हमने कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा ये कि
जो है वो अगर हमने दो मुख्तलिफ़ किस्म की डेटाबेसेस हैं, अगर हमने उनको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इनको मर्ज करके एक सेंट्रल डेटाबेस बनानी है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ये किसी और क्लाइंट या किसी और प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस्तेमाल हो रही है, ये प्रोजेक्ट 2 के सिलसिले में इस्तेमाल हो रही है। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इसमें जो भी मालूमात हैं और इसमें जो भी मालूमात हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि प्रोजेक्ट 1 के अंदर कोई बाद में कोई नया कॉलम ऐड हो जाए, प्रोजेक्ट 2 में कोई एक निकल जाए और उसमें 3 ऐड हो जाए, इस तरह की बातें। तो जब इनको मर्ज करना है, ये इंटीग्रेट करना है, जैसे कंपनीज का मर्जर होता है XYZ, तो XML जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस हैं वो एक सेंट्रल का किरदार अदा कर सकते हैं इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए। ये क्यूरी जो है वो इसको दी जाए और ये आगे फर्दर जो है वो ट्रांसलेट जो है वो कर दे। साथ ही साथ जो है वो इसका जो क्यूरी प्रोसेसर है वो ज़्यादा हार्डर होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टैग्स हैं और उसको पार्स करने के लिए हमें ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो क्यूरी प्रोसेसर को मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जैसे बताया कि इसमें आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल को अगर हम किसी ट्री की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो फिर वो हमें अंदाज़ा होता है कि कोई टॉप नोड है, जैसे पहले बताया, फिर उसके बाद बीच में कुछ इंटीरियर नोड्स आएंगी, जैसे कि लेट्स से ये स्टूडेंट की नोड है और स्टूडेंट का जो है वो उसमें कोई नेम हो सकता है, उसका जीपीए हो सकता है, और ये आप इनको टैग्स भी सोच सकते हैं। और नेम जो है वो उसके बाद जो उसकी वैल्यू है, लेट्स से अली है, और जीपीए जो है वो उसका 3.4 है, और वाइस वर्सा इसका लेट्स से कि कोई एड्रेस है, लेकिन एड्रेस आगे से फर्दर जो है वो स्ट्रीट और सिटी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये जो है वो हम इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो है वो आर्क्स हमारे पास कहलाएंगी। सिर्फ रूट नोड ऐसी है जिसके अंदर जो है हमारे पास कोई इनकमिंग आर्क नहीं आ रही होती, और जो हमारे पास जो लीफ के ऊपर जो डाटा है वो अटोमिक पड़ा होता है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू पड़ी हुई होती है। ये ट्री में रिप्रेजेंटेशन दी गई है हमारे सेमी स्ट्रक्चर डाटा मॉडल की, जहाँ पे एक रूट है, लेकिन आप ये नोटिस करें कि जो रूट के चाइल्ड्स हैं ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे हमारी डॉक्यूमेंट में रूट का जो टैग जो भी आपका इस्तेमाल होता है, लेट्स से क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, उसके अंदर मैं यहाँ पे पर्सनस का टैग भी बना सकती हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ इसी लेवल के ऊपर हो सकता है मैं कोई स्टार्स का टैग भी बना दूँ। तो सेमी स्ट्रक्चर में हमारे पास मर्जी है कि हम किस लेवल के ऊपर कौन सा टैग बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही रिप्रेजेंटेशन है कि रूट जो है उसकी दो जो चाइल्ड हैं या दो जो टैग है उसके सब लेवल के ऊपर वो स्टार्स हैं। मूवी की इस डेटाबेस के अंदर स्टार्स यानी कि वो एक्टर्स जिन्होंने परफॉर्म किया है, और जो तीसरी नोड है, तीसरा चाइल्ड है, वो एक मूवी है जिसके सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स हैं, जो टाइटल और ईयर है, और जो स्टार वर्ड्स 1977 है। और ये जो आगे से फर्दर स्टार्स की इंफॉर्मेशन स्प्लिट हुई है, स्टार्स का नेम, एड्रेस है, एड्रेस का सिटी है, और स्ट्रीट है, एंड सो ऑन। तो ये जो एग्जांपल है ये फर्स्ट कोर्स इन डेटाबेस सिस्टम बाय जेनिफर उलमन उनकी बुक से ली गई है। तो ये सेम डिस्कशन का आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि जिसमें ये कहा गया है कि जो एक्सएमएल डाटा मॉडल्स हैं वो दो डेटाबेसेस जो कि एक अरसे से चल रही हैं, और उनको अगर हमने कनेक्ट करना है या उनको मर्ज करना है तो फिर हम एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो इंटरफेस है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल के ऊपर बनाया जा सकता है, और ये इंटरफेस फिर इन दोनों डेटाबेसेस को क्यूरी करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे बताया XML जो है वो HTML की तरह टैग बेस्ड नोटेशन है। HTML जो है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करती है, व्यू के ऊपर बात करती है, जबकि XML जो है वो मीनिंग के ऊपर बात करती है कि फ़लाँ पर्सन और उसके जो है वो क्या जीपी है, और इस तरह की बातें। इनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सिंगल टैग ही बना लें और उसका कोई क्लोजिंग टैग ना हो, या अलाउड है, हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। XML जो है इट स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें जो है ना वो एक्स यहाँ से लिया गया है, बाकी एम और एल यहाँ से पिक किया गया है। इसके एक्चुअली में दो मोड हैं। एक वो मोड है जो भी पीछे मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया, विच इज़ वेल फॉर्म्ड XML, जो कि स्टैंड करता है कि आप अपनी मर्जी के जो मर्जी टैग बना लें, लेकिन रूल्स आप अपनी मर्जी के डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आप ये सोचते हैं कि मूवी के अंदर जो है वो टाइटल और ईयर का कॉलम होना चाहिए, तो आपका ये एक रूट का टैग आपने स्टार्ट किया है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, लेट्स से मैंने रूट किया है, और इसमें आपकी जो मूवीज़ स्टार्ट होती हैं और मूवीज़ एंड होती हैं, आप ये सोचते हैं या ये चाहते हैं कि आपकी हर मूवी के टैग के अंदर स्टार आए, कि जो जितने स्टार्स ने इस मूवी में काम किया है तो वो मूवी के अंदर वो स्टार्स डाल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि मैं बजाय इसके कि इन स्टार्स को यहाँ लिखने के, मैं स्टार्स का अलग टैग बनाऊँ और उस स्टार्स के टैग के अंदर स्टार 1 स्टार 2 जो है वो मैं इस तरह से ऐड करता जाऊँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके अपने डिफाइन किए हुए रूल्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल आता है ये वेल फॉर्म में आता है। अब हमारे पास ऐसी ऑप्शन भी है कि हमें बिल्कुल इतनी खुली छूट नहीं चाहिए, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल आप कहीं पे कोई गलती कर दें या आपसे मिस हो जाए तो
आपको बाद में जब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्यूरी करना होगा तो फिर आपको पार्स करते वक्त इश्यूज आएंगे कि आप फ़लाँ मूवी का स्टार्ट तलाश कर रहे होंगे और वो किसी में तो मिल जाएगा लेकिन किसी मूवी का हो सकता है ना जो है वो मिले, वो कहीं बाहर पड़ा हुआ हो या आपसे मिस हो गया हो। तो इस तरह की जो बिल्कुल खुली छूट से बचने के लिए हम जो है वो कुछ थोड़ा सा स्कीमा जो है ना वो पहले डिफ़ाइन कर लें तो हमारे लिए बेहतर हो जाता है। तो वो जो स्कीमा है वो हम जिन लैंग्वेजेस या जिन स्टाइल में हम लिख सकते हैं वो डीटीडी और एक्सएमएल वर्जन, दो तरह के तरीके होते हैं जिनमें हम स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट को जनरेट करने से पहले। तो DTD स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। पहले हम इस ओवर द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स हम उसमें देखेंगे कि DTD का सिंटेक्स क्या है लिखने का और XML का सिंटेक्स क्या है। तो बेसिकली हम कर ये रहे होंगे कि अगर मैं DTD के हिसाब से आप अपनी कोई फाइल स्कीमा बनाना चाहते हैं तो आप एक फ़ाइल बना रहे होंगे star.dtd या कुछ भी जो भी आपने अपना उसका रखा है उसमें आप DTD लिखेंगे, वो आपकी इसको हम बोलेंगे स्कीमा फाइल है ये आपकी। और जब आप अपनी एक्सएमएल की एक्चुअल टैगिंग कर रहे होंगे तो उस टैगिंग में आप ऊपर इंक्लूड कर देंगे इस फाइल को और नीचे आप अपना जो एक्सएमएल अब लिखेंगे और यहाँ पे वो सारे रूल्स डिफाइन होंगे, वो सारा स्कीमा डिफाइन होगा और इन्हीं रूल्स के तहत आप अपनी नई एक्सएमएल जनरेट कर होंगे। इसी तरह से अगर आप एक्सएमएल स्टाइल के इसमें जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपकी एक एक्सएमएल की स्कीमा फाइल होगी और फिर वो आपकी यहाँ पे इंक्लूड होके वो आपका काम हो रहा होगा। तो ये दो तरह के जो है वो तरीके हैं हमारे पास। अभी जो है वो हमने बगैर किसी प्रॉपर सिंटेक्स के जो है वो हमें मतलब टैग्स हमने लगा लिए थे। अब हम ये करेंगे कि हम एक्चुअल स्टाइल जो एक्चुअल सिंटेक्स है वो देखेंगे कि हमने लिखना हो ये टैगिंग वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल के अंदर तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें हम जो स्टार्टिंग जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी इसमें आप एक्सएमएल का टैग लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन मार्क, वर्जन डिफाइन करेंगे कौन सा है, एनकोडिंग किस टाइप की है और स्टैंड अलोन। यस का मतलब ये है कि आप इसमें जो कोई स्कीमा प्रोवाइड नहीं कर रहे, यानी कि कोई DTD फाइल इसमें इंक्लूड नहीं हो रही होगी या कोई XML स्कीमा इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। उसके बाद फिर आप जो मर्जी टैग लगाएं वो आपकी मर्जी है। अब ये एक एग्जांपल है जो पहले हमने बात की है उसका XML की आपने फर्स्ट लाइन लिख दी है स्टैंड अलोन यस मीन्स के नो DTD और XML स्कीमा फाइल यूज। आपने स्टार मूवी का जो है वो डाटा बनाया, ये रूट नोड हो गई है, इसका एंडिंग टैग है। फिर ये आपके पास स्टार यहाँ से शुरू होता है और एक पहला स्टार यहाँ पे एंड होता है और दूसरा स्टार यहाँ से शुरू होकर यहाँ एंड होता है और इसी लेवल के ऊपर मूवी भी डिफाइन है। तो ये वही तकरीबन ग्राफ है जो आपको पहले रिप्रेजेंट किया गया था। स्टार का आगे से नेम है, उसका एड्रेस है और एक स्टार के चूंकि एक से ज़्यादा एड्रेस हो सकते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टार के दो एड्रेसेस हैं तो दो एड्रेस के टैग्स जो हैं वो इस स्टार के लेवल में मौजूद हैं। यानी कि ये स्टार है और ये एड्रेस 1 है और ये एड्रेस जो है ना वो उसका 2 है और फर्दर आगे एड्रेस जो है वो स्ट्रीट और सिटी के अंदर जो है वो स्प्लिट हुआ है। इसी तरह से मूवी के अंदर टाइटल और ईयर है। आप ये भी कर सकते थे कि जो मूवी बजाय बाहर रखने के आप स्टार के टैग के अंदर ही उसकी मूवीज जो है वो एनलिस्ट कर दें और ज़्यादा जितने स्टार्स होंगे आप उसमें उनकी स्टार नंबर 2 है उसके अंदर उसकी मूवीज़ आ रही होंगी और सो और ये बाहर जो है वो मूवीज़ आपकी निकल जाएंगी। लेकिन इससे आपको एक नुकसान है वो ये है कि अगर तो लेट्स से कि इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर जो है वो स्टार 2 ने भी काम किया हुआ है तो जो आपका ये इंफॉर्मेशन है वो इधर भी पड़ी हुई होगी। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो हम आईडीज़ डिफाइन कर सकते हैं और उन आईडीज़ की बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पे वो आईडी स्टार में रेफर कर सकते हैं कि स्टार ने इन इन मूवीज़ के ऊपर काम किया हुआ है तो फिर मूवीज़ रिपीटेटिव नहीं होगी। तो ये हम आगे देखते हैं कि कैसे करना है। सो वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल में हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम हर चीज़ का अलग अलग टैग बनाएं हम उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मूवी डिफाइन करते वक्त हम ईयर का अलग टैग बनाने के बजाय मूवी के आगे इसको एक एट्रीब्यूट के तौर पे ऐसे डिफाइन कर लें और फिर उसके अंदर हम टाइटल का टैग लगा लें। तो अब मूवी के टैग के अंदर ईयर एज एट्रीब्यूट अवेलेबल होगा और उसके अंदर टाइटल होगा तो ईयर का कोई टैग जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह से हम अगर टाइटल का भी एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो हम इसको ओपनिंग और क्लोजिंग और उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं, एम्प्टी टेक्स्ट एक्स टैग के अंदर, लेकिन इसकी एट्रीब्यूट जो है वो टाइटल और ईयर जो है वो मौजूद है। और हम इसको इवन एक सिंगल बगैर किसी क्लोजिंग टैग के इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मूवी लिख दी और सिर्फ बैक स्लैश लगा दिया, रेगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दी। तो ये दोनों सिंटेक्स जो है वो वैलिड है।
तो जैसे मैंने पहले प्रॉब्लम बताई आपको कि अगर हमने स्टार की मूवीज़ उसके अंदर ही लिखना चाहेंगे तो मूवी अगर सेम दो स्टार्स ने काम किया हुआ है तो वो सेम मूवी दोनों स्टार्स के अंदर अपीयर हो रही होगी। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम आईडीज़ डिफ़ाइन कर लें। जैसे यहाँ पे इस टैग में हमने मूवी डिफ़ाइन की, इसकी हमने आईडी रख ली SW। और फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पे स्टार डिफ़ाइन किया, अब इस स्टार ने कौन सी मूवी के ऊपर काम किया, तो हमने एक आइडेंटिफायर जो कि मूवी का था SW, वो हमने यहाँ पे रेफ़र कर दिया। इसी तरह से स्टार आईडी हमने स्टार की भी रख ली और मूवी के अंदर रेफ़र कर दिया कि मूवी जो है इस पर्टिकुलर मूवी में CF नाम का जो स्टार था, CF आइडेंटिफायर जिसका था, वो जो बंदा है वो इस मूवी में काम करता है। इसी तरह से MH आइडेंटिफायर का जो स्टार है वो इसमें काम करता है। तो यहाँ पे जब पहला स्टार डिफाइन हुआ वहाँ पे हमने मूवी रेफ़र कर दी। इसी तरह से दूसरा स्टार है, ये जो है वो ये इसने भी मूवी SW में काम किया हुआ था, हमने स्टार इन की एट्रीब्यूट बनाई और उसमें रेफ़र कर दिया और स्टार आईडी जो है वो हमने MH दे दी। अब हमारे पास कंसेप्ट आता है नेम स्पेसेस का। हमारे अगर जो टैग्स हैं जो कि कुछ ऐसे टैग थे जिनके लेट्स से इनका नाम सिमिलर हो जाता है, तो वो दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं तो उनमें कन्फ्लिक्टिंग नेम हो सकता है। जैसे हम आपको शायद याद होगा किसी ने सी की हो गया तो हम अक्सर लिखते थे ऊपर हैश इंक्लूड और फिर हम फाइल का नाम लिखते थे और इधर लिखते थे यूजिंग नेम स्पेस C++ में आपको याद हो STD। और फिर जब हमने सी आउट लिखना होता था तो अक्सर आपने देखा होगा कि STD डाल के डबल कॉलन्स और हम सी आउट करके फिर आगे फर्दर लिख लेते हैं। तो ये नेम स्पेस रेजोल्यूशन, इसको कहते हैं हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कि ये बता रहा है कि इस नेम स्पेस, या आप इसको यूँ समझ लें कि लाइब्रेरी का टर्म अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर एक कीवर्ड है जिसका नाम सी आउट है और वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। हो सकता है कोई और नेम स्पेस होती है, आपने ऊपर दो नेम स्पेस इस्तेमाल की होती, नेम स्पेस लेट्स से G1 और G1 के अंदर भी सी आउट डिफाइन हुआ होता। तो अब अगर आप सिंपल सी आउट लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि सी आउट की इम्प्लीमेंटेशन STD वाली लेनी है या G1 वाली लेनी है। तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से यहाँ पे बता देंगे कि आपको G1 का सी आउट इस्तेमाल करना है या आपको STD का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ XML के अंदर भी जो नेम स्पेस है XML NS, हम उसको भी सिंगल कॉलन डाल के बता सकते हैं कि हमने नेम का टैग जो है वो इस पर्टिकुलर नेम स्पेस का इस्तेमाल करना है जिसका जो है वो आइडेंटिफायर जो जहाँ पे पड़ा हुआ है, जिस लिंक के ऊपर पड़ा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है वो ये है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये नेम स्पेस जो हमारी है MD, ये इसको हमने कहाँ से लिया है, इसको XML नेम स्पेस हमने पिक की है, MD का वेरिएबल बनाया है और वो इस लिंक के ऊपर ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो डिफाइन हुई हुई है, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट निकाल के इस लिंक से हमने इस लिंक को नेम दे दिया है MD का और आगे हम इसको MD के नाम को रेफर कर सकते हैं फर्दर। अच्छा, अब इसमें यह है कि XML के थ्रू अगर हमने कम्युनिकेशन करनी हो तो हम या इसको किसी टेबल की फॉर्म में अगर हम इसको सेव करना चाहें तो फिर हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि ये सिर्फ लिंकिंग है, ट्री बना हुआ है उसमें रूट नोड की चाइल्ड नोड के साथ लिंकिंग है। तो इसको जो हम रिप्रेजेंटेशन है अक्सर कम्युनिकेशन करते हुए, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए हम अगर रिलेशन का इस्तेमाल कर लें या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल कर लें तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो जो डॉक रूट हमारे पास टेबल हम कुछ 3-4 बना लेते हैं जो सिर्फ ये बता रहे होंगे कि आईडी डॉक्यूमेंट की क्या है और उसका जो आगे से रूट एलिमेंट है वो क्या है, यानी सब एलिमेंट्स हैं। तो सब एलिमेंट्स जो हैं वो पेरेंट आईडी किसकी और चाइल्ड आईडी किसकी है और वो किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो एलिमेंट्स डिफाइन है जो भी एलिमेंट आईडी है उसकी नेम और वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि जो आपने सिंटेक्स देखे ना, मूवीज है, मूवीज के अंदर नेम और जो एट्रीब्यूट्स है उनमें नेम एट्रीब्यूट का नाम है और वैल्यू उसमें लेट्स से अली लिखी हुई है, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो रही है नेम और वैल्यू और एलिमेंट आईडी जो सेव की हुई है। अब वो एलिमेंट क्या है, वो ये पर्टिकुलर नोड है। ठीक है, तो अब इस जो पर्टिकुलर नोड है हमारे पास वो आगे ऊपर डिफाइन हुई हुई है कि इसका आगे से पेरेंट कौन सा है, तो पेरेंट उसका जो है ना वो ये डिफाइन हुआ है और फिर आगे से जो डॉक्यूमेंट है उसका रूट एलिमेंट कौन सा है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से ये जो है ना वो आप एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब
अब हम DTD की बात करने लगे। हमने वेल फॉर्म्ड XML अच्छे तरीके से देख लिया है कि हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर हमने स्कीमा बनाना हो तो उस सूरत हाल में हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास जो है वो कुछ कीवर्ड्स हैं, उसका स्टाइल है, उसका सिंटेक्स बेसिकली अब नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे कि DTD किस तरह से डिफाइन करनी है। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, DTD की एक अलग फाइल बनेगी, उस फाइल का नाम आप जो मर्जी रखें, उसकी एक्सटेंशन DTD होगी। उसमें इस तरह से आप डिफाइन करेंगे अपना स्कीमा, और बाद में जब आप इसकी XML या जो फाइल इधर बना रहे होंगे इसके टॉप के ऊपर इस फाइल को इंक्लूड कर देंगे, तो जो रूल्स आपने इधर लिखे होंगे वो यहाँ पे फॉलो होंगे। ठीक है, तो इसमें जो दो कंपोनेंट्स हैं जिनको देखना जरूरी है वो है PC डाटा और एक MT। PC स्टैंड्स फॉर पास्ट कैरेक्टर डाटा, और PC डाटा अगर किसी भी एलिमेंट के आगे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट की बेसिकली जो डाटा टाइप है वो हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो क्योंकि टेक्स्ट लास्ट जैसे लीफ नोड का है जिसमें वैल्यू पड़ी होती है, तो इसके अंदर कोई जो एलिमेंट्स है वो नेस्ट नहीं हो सकते, तो हम इनको एलिमेंट्स बोलेंगे। जो पहले टैग्स थे हमारे वो हमारे अब एलिमेंट्स बन जाएंगे। एम्प्टी का मतलब यह है कि किसी उस टैग के अंदर वो इसका कोई ना सब एलिमेंट और ना इसमें टेक्स्ट है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने DTD में स्टार्ट में एंगुलर ब्रैकेट्स और एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉग टाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने रूट टैग का नाम लिखेंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे अपना एलिमेंट डिफाइन करेंगे। उसमें एलिमेंट का नाम होगा और उसके फर्दर आगे कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके कोई सब एलिमेंट्स हैं कि नहीं, एंड ऑल दैट। तो एलिमेंट से मेरी मुराद यहाँ पे टैग्स हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एक एलिमेंट है, मूवी जैसे है। इसी तरह से टाइटल एक एलिमेंट है। टाइटल आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता, उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट टाइटल उसका नाम और आगे उसकी डाटा टाइप जो है वो PC डाटा होगी, यानी कि टाइटल इज टेक्स्ट एक्चुअली। और अगर कोई एक टाइटल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो एम्प्टी के तौर पे डिफाइन होगा। तो DTD में अब जैसे स्टार्स वाली DTD को ही हम देखें तो हमने किस तरह से बनाया, डॉग टाइप लिखा, स्टार्स डिफाइन किया, और इसके अंदर अब इसके एलिमेंट्स, इसके टैग्स डिफाइन करने लगे। तो एलिमेंट पहले स्टार्स के अंदर हमारा जो पहला स्टार्स शुरू होता है, इसमें स्टार स्टेरिक का मतलब ये है कि स्टार्स के टैग के अंदर स्टार का टैग मौजूद है। ठीक है, और स्टेरिक मीन्स के 0 या मोर। इस स्टार्स के टैग के अंदर कोई स्टार नहीं हो सकता या ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि स्टार के मल्टीपल ओपनिंग और क्लोजिंग जो हो सकते हैं। अच्छा, अब आगे हमने सीक्वेंस और तरतीब में ही चलना है। अगर इधर स्टार डिफाइन है तो आप यहाँ पे अब स्टार का एलिमेंट चूंकि नेक्स्ट इसका टैग में सीक्वेंस में स्टार आता है, तो यहाँ पे आप स्टार को डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार जो है उसके अंदर हमारे पास आता है नेम, एड्रेस, और स्टार के अंदर हम उसकी मूवीज भी बता रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो नेम आ गया चूंकि ये सिंगल वैल्यू है, एड्रेस के साथ प्लस लगा हुआ है विच मीन्स कैन एक स्टार कैन हैव वन और मोर एड्रेसेस, और फिर हमारे पास मूवीज का टैग स्टार के अंदर अवेलेबल है, यानी स्टार टैग इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नेम, इनटू एड्रेस एंड इनटू मूवीज। अब यहाँ पे सीक्वेंस में चलेंगे। पहले नेम डिफाइन है, नेम लिखा, नेम की जो फाइनल डाटा टाइप है PC डाटा है, एंड क्लोज। एड्रेस जो है वो सब डिवाइड हो रहा है अगेन दो टैग्स में, विच इज स्ट्रीट और सिटी। तो पहले फिर स्ट्रीट और सिटी फिर डिफाइन होंगे, तरतीब में चलते जाएंगे। स्ट्रीट डिफाइन हुई वो भी क्योंकि एंड एलिमेंट है इसलिए PC डाटा आ गया, सिटी भी PC डाटा आ गया। फिर उसके बाद मूवीज डिफाइन होगा, और मूवीज के अंदर फर्दर मूवी हो सकती हैं, और वो कोई भी नहीं, कोई भी ना हो, 0 स्टेरिक लगा हुआ है, 0 to मैनी हो सकती हैं। अब मूवी आगे डिफाइन हुई, मूवी में टाइटल और ईयर आ गया, फिर टाइटल डिफाइन हुआ जो कि PC डाटा आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर आप कोई एक वैल्यू, यानी कि 5-6 ऑप्शंस है और उसमें से कोई एक वैल्यू एलिमेंट ने पिक करनी है, तो हम यहाँ पे वो एलिमेंट जैसे जो है वो जॉनर का हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें हमारे पास कॉमेडी, ड्रामा, साई-फाई या टीन, इसमें से कोई भी कैटेगरी क्योंकि पिक हो सकती है, तो हम और लगा के ऐसे लिख देंगे। तो हम जब भी आपकी जो भी DTD के बाद जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी XML में, तो इन 4 के अलावा वो कोई और वैल्यू जो है वो पिक नहीं करेगा। ठीक है, सेम गोज विद यहाँ पे कि एड्रेस का जो एलिमेंट डिफाइन किया है हमने, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास सिटी या जिप, कोई एक चीज जो है वो इसमें से होगी, किसी की या सिटी हो सकती है या जिप हो सकती है। ठीक है, तो और जो है वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये कंपोनेंट को ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन मार्क अगर किसी एलिमेंट के आगे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि या ये 0 टाइम्स अपीयर होगा या 1 टाइम अपीयर होगा, उससे ज्यादा अपीयर नहीं होगा। अब वो पुरानी जो DTD जो पिछली स्लाइड में आपने लिखी है, इसके ऊपर जो आपकी डॉक्यूमेंट बनती है फर्दर, उसमें आप देख लें कि सेम वही बात है कि स्टार के अंदर नेम आ सकता है, एड्रेस आ सकता है, और उसके अंदर मूवीज का टैग आएगा, और मूवीज के टैग के अंदर
मूवीज जो है वो मल्टीपल आ सकती हैं जैसे कि बताया गया। अच्छा, अब डीटीडी को इस्तेमाल किस तरह से करना है स्लाइड के अंदर। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट डीटीडी को कंफर्म कर रही है, यानी कि कोई डीटीडी इस्तेमाल कर रही है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो स्टैंड अलोन आपने लिखा हुआ था पहले यस, वो उस केस में था जब वेल फॉर्म्ड था, लेकिन अब चूंकि नो है तो नो मीन्स कि आप कोई डीटीडी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे डॉक टाइप स्टार्स सिस्टम, और जो आपने डीटीडी पीछे बनाई थी इसको आपने स्टार्ट और डीटीडी के नाम से इस्तेमाल सेव किया था, और ये आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे और यहाँ पे आप अपने बाकी के टैग्स लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स अगर हमने डिफाइन करनी हो, जो जैसे हमने पहले किया था एट्रीब्यूट सिंपल एक्सएमएल में, तो यहाँ पे हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एलिमेंट लेट्स से मूवी का है, ठीक है, और इस मूवी के अंदर कोई फर्दर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे मेंशन है ना एम्प्टी, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एट्रीब्यूट कोई, हम अब इसका टाइटल ये एज एट्रीब्यूट डालना चाह रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम एटीटी लिस्ट के नाम का एक टैग इस्तेमाल करेंगे, जो कि मूवी के अंदर दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेगा, एक टाइटल और एक ईयर, जो कि दोनों रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि दोनों को आपने लाजमी लिखना है। इम्प्लाइड लिख दी तो इट मीन्स के ऑप्शनल है। सी डाटा मीन्स करेक्टर स्ट्रिंग डाटा, यानी कि बेसिकली वही टेक्स्ट डाटा जो है ना वो आपके पास ये आ जाएगा। अब पीसी डाटा और सी डाटा में फ़र्क है कुछ। जो पीसी डाटा है वो कुछ ऐसी जो टेक्स्ट है वो यूज़ कर सकता है जो कि सी डाटा नहीं कर सकता, तो वो आपकी बुक में भी है, उससे आप एक दफ़ा रेफर कर सकते हैं। जो हमारे पास जॉनरू है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस, और ये इम्प्लाइड है, यानी कि इस एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट ऑप्शनल है, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। और जब हमने अगर एट्रीब्यूट्स डिफाइन करनी हो तो वो जैसे हमने पहले किया था सिंपल वेल फॉर्म में, तो हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट बनाई थी और उसके आगे उसको आईडी असाइन कर दी थी। यहाँ पे भी अब वही है कि हम आईडी रेफरेंस का जो कंसेप्ट है कि हम उसको एट्रीब्यूट बना लें और उसके बाद दूसरी के अंदर हम रेफर कर दें। तो अब इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपनी डीटीडी में थोड़ी चेंज अगर लेके आते हैं, तो हमने स्टार्स की आईडी बनाई थी और हमने मूवी की भी आईडी, जो सॉरी स्टार सिंगुलर की आईडी बनाई थी और मूवी की आईडी बनाई थी। तो अब स्टार मूवी डाटा पूरा का हम लिख रहे हैं, मेन पेरेंट रूट, रूट के अंदर स्टार और मूवी, दो टैग्स हो सकते हैं इन सीक्वेंस, और वो हो भी सकते हैं और 0 से इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है, जैसे स्टैरिक से बताया गया। फिर सीक्वेंस में स्टार डिफाइन हुआ, स्टार के आगे से फर्दर दो एलिमेंट्स हैं, एक नेम है और एक एड्रेस है। एड्रेस जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगेन फिर स्टार की जो एट्रीब्यूट्स डिफाइन हुई है उसमें एक स्टार आईडी और स्टार इन आईडी जैसे हमने पहले डाली थी हमने लिख दी है, और स्टार आईडी इज़ रिक्वायर्ड, जबकि स्टार इन आईडी जो है वो इट इज़ इम्प्लाइड, यानी इट इज़ बेसिकली ऑप्शनल। तो इसको आई डी रेफ के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है कि जैसे एफ के की हम बात करते थे फॉरेन की, ये इसकी आईडी है, जो कि आप यूँ समझ लें कि ये इसकी पी के है, और आईडी रेफरेंस जो है वो एफ के इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि ये मूवी के जो टैग को रेफर कर रही होगी, तो ये ऑप्शनल है। अगेन फिर हमने सीक्वेंस में चले, नेम डिफाइन है तो पहले नेम डिफाइन हुआ, फिर हमारे पास एड्रेस है, फिर एड्रेस जो है वो फर्दर आगे डिफाइन हुआ, स्ट्रीट और सिटी, स्ट्रीट और सिटी है। फिर उसके बाद यहाँ से मूवीज़ डिफाइन हुई, मूवीज़ की एट्रीब्यूट लिस्ट थी हमारे पास, जिसमें मूवी आईडी जो है वो रिक्वायर्ड है, और अगेन स्टार्स ऑफ आईडी रेफ, ये एफ के है जो स्टार को रेफरेंस करेगी, और ये इसकी पी के है, ठीक है। और फिर हमारे पास टाइटल और ईयर के टैग्स जो है वो डिफाइन होंगे, मूवी की एट्रीब्यूट लिस्ट में मूवी आईडी और स्टार आईडी आ जाएंगे। और यहाँ पे इसी सेम डीटीडी की जब अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट फाइल वो ये होगी जैसे कि पहले थी कि स्टार आईडी ऊपर डिफाइन हो गई, स्टार इन आईडी भी डिफाइन हो गई। यहाँ पे स्टार और मूवी चूंकि एक ही लेवल के ऊपर है, तो स्टार्स जो हैं वो ये मौजूद है और मूवी भी उसी लेवल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे अगेन मूवी आईडी और स्टार्स ऑफ की आईडी है, जो कि आप स्पेस के साथ लिख सकते हैं अगर आपकी मूवी में 2 स्टार काम कर रहे हैं तो। अच्छा, अब हमने डीटीडी की बात कर लिया, अब हम एक्सएमएल की बात करेंगे। जैसे डीटीडी का जो फॉर्मेट था, इस तरह से एक्सएमएल का एक फॉर्मेट होगा, एक सिंटेक्स होगा, वो देख लेते हैं क्विकली कि वो किस तरह से होगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा उससे डीटीडी से कुछ पावरफुल इसलिए है क्योंकि कुछ फर्दर मज़ीद हमें चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है, जैसे इंटीजर्स और फ्लोट हमारे पास, जो कि हमारे पास डीटीडी में अवेलेबल नहीं थे। हमारे पास डीटीडी में सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन की गुंजाइश थी, तो एक्सएमएल हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन देता है स्टाइल स्कीमा लिखने के, जो अभी हम मज़ीद देखते हैं कि वो क्या है।
अब XML के सिंटेक्स में हमारे पास दो मेन बातें हैं। एक तो ये कि एक सिंपल डाटा टाइप क्या है और एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या है। XML के जो स्कीमा को अगर हम डिफाइन कर रहे हो तो वो हम XS एलिमेंट करके डिफाइन कर सकते हैं और ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। अगर तो हम उसको सिंपल के तौर पे डिफाइन करेंगे तो इट मीन्स कि इट कैन टेक द डाटा टाइप ऑफ इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, या फिर इसके क्या होगा, इसके कोई सब एलिमेंट्स नहीं होंगे। सिंपल का मतलब आप यूँ देख सकते हैं कि लीफ नोड्स के ऊपर जो वैल्यूज जो है वो पड़ी होती हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स टाइप ऐसी है कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें आप अपनी मर्जी के यानी कि टैग्स और जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होंगे। इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये जो अरे अगर है यानी कि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं तो मिनिमम अकरेंस कितनी होगी, ठीक है, और मैक्सिमम अकरेंस जो है वो कितनी होगी। अगर इन्फिनिट है तो हम उसके आगे अनबाउंडेड लिख देंगे। तो डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते इसका मतलब है कि एक अकरेंस है। इसी तरह से हम इस कॉम्प्लेक्स टाइप में दो फर्दर ऑप्शन हैं, एक एक्सेस ऑल और एक्सेस चॉइस, जो कि बाद में आएगा। तो लेकिन आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हैं कि अगर हम एक्सेस ऑल लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ईच ऑफ द एलिमेंट्स बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग मस्ट अकर इन एनी ऑर्डर, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा, एग्जैक्टली वंस ईच, लेकिन किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। और एक्सेस चॉइस का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना वो टैग्स के बीच में आपको मिलेगा क्योंकि चॉइस अवेलेबल है। अब अगर इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम अगर इसको सिंटेक्स में देखें तो हम अगेन ऊपर टॉप के ऊपर हमारी ये जो लाइन है वो स्टार्ट होगी और एक्सेस का स्कीमा, हम उसके जो टैग्स हैं उसकी जो नेम स्पेस है वो कौन सी बेसिकली इस्तेमाल हो रही है, वो ये वाली नेम स्पेस इस्तेमाल हो रही है, तो वो हमने इस वेरिएबल में सिक्योर कर ली है इसको। अब इस वेरिएबल के साथ हम आगे फर्दर अपने एलिमेंट्स डिफाइन करना शुरू करेंगे। सो लेट्स से कि हम जो स्टाइल है वो हमारे पास ये है एलिमेंट डिफाइन करने का। आप एलिमेंट का नाम देते हैं, एक्सेस आपका वेरिएबल जो ऊपर है वो इस्तेमाल हो गया। एलिमेंट का नाम क्या है, उसकी टाइप सिंपल है या उसकी कॉम्प्लेक्स टाइप है, और उसके हिसाब से अंदर फर्दर जो है वो काम हो रहा होगा। इसी तरह से एक्सेस के एलिमेंट अगर मैंने कोई डिफाइन किया सिंपल टाइप के साथ तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, नेम, उसका सिर्फ टाइटल आ गया और टाइप उसकी स्ट्रिंग हो गई, और नेम ईयर आ गया और जो उसकी टाइप है इंटीजर हो गई। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप भी इसी तर्ज के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब क्विकली ये देख लेते हैं कि इसी सिंटेक्स में अगर हमने कुछ लिखना हो जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप में तो हम कैसे करेंगे। पहली दो लाइनें तो वही सेम होगी जो हमने डिफाइन किया है, फिर हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूवी टाइप, और इस कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर एक सीक्वेंस है विच इज टाइटल और ईयर, यानी कि मूवी के अंदर हम टाइटल और ईयर बना रहे हैं। तो मतलब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस आपकी जो स्टार्टिंग है एक्सेस एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, और इस ये बेसिकली एक्सेस एलिमेंट का मतलब ये है कि सिंपल टाइप तक बात चली गई है, यानी कि लीफ वैल्यू पे बात आ गई है। तो इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो आपके पास में भी टेक्स्ट जो उसकी डाटा टाइप है वो अवेलेबल होगी। तो कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन हुई, यानी कि एक टैग डिफाइन हुआ जिसका नाम मूवी टाइप था या जो भी, और इसके अंदर फर्दर आगे जो है वो एलिमेंट्स हमारे पास आ गए सिंपल एट्रीब्यूट के, वो टाइटल हो गया, वो ईयर हो गया, और उसकी जो टाइप एक की स्ट्रिंग थी और ईयर की जो है वो इंटीजर है, और यहाँ पे हमारी पास कॉम्प्लेक्स टाइप क्लोज हो गई। अगेन फिर जब हम इसको मूवीज़ को वैसे डिफाइन कर रहे होंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या, यानी कि ये मूवीज़ का टैग है वो मूवी का था। अब यहाँ पे हमने इसको भी कॉम्प्लेक्स टाइप के हिसाब से डिफाइन किया, एलिमेंट क्रिएट हुआ, उस एलिमेंट यानी उस टैग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टाइप जनरेट हुई। उस कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आगे उसके अंदर जो लिस्टिंग थी, यानी ये लिस्ट है, सीक्वेंस का मतलब है कि आप लिस्ट जनरेट कर रहे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स टाइप में एक लिस्ट जनरेट होगी और उस लिस्ट का जो ना उसमें एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा होगा वो होगा नेम, और उसकी टाइप होगी मूवी टाइप। और मूवी टाइप कहाँ डिफाइन हुई है, ये ऊपर कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन हो चुकी है, तो इसी कॉम्प्लेक्स टाइप को हम नीचे एक नई कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन करते हुए रेफर कर रहे हैं। तो इसका नाम हमने मूवी रख दिया, और सारा जो इसके अंदर एक टाइटल और ईयर भी होगा वो किस तरह से होगा कि वो ऊपर डिफाइन है। इसकी मिनिमम अकरेंस 0 है और इसकी मैक्सिमम अकरेंस जो है वो अनबाउंडेड है, विच मीन्स कि इन्फिनिटी है, ठीक है। अब इसके साथ ही अगर हम इसको एट्रीब्यूट लेवल के ऊपर डिफाइन करना चाहें जैसे पहले किया था, तो अगेन शुरू की दो लाइनें सेम है। आपने कॉम्प्लेक्स टाइप ने मूवी टाइप की जो है वो बनाई, उसमें आपने दो एट्रीब्यूट्स रखे बजाय एलिमेंट्स रखने के। पहले आप एक्सेस एलिमेंट रख रहे थे, ठीक है, सिंपल टाइप के एलिमेंट्स रख रहे थे। अब हमने इसी कॉम्प्लेक्स टाइप मूवी टाइप के अंदर इसको एज एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, और उस एट्रीब्यूट का जो है वो नाम और टाइटल टाइटल है, और टाइप उसकी जो है एक्सेस स्ट्रिंग है, अगेन ईयर है, और उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप हमारे पास मूवी की डिफाइन हो गई।
अब नीचे जो मूवीज का हम स्कीमा डिफाइन कर रहे होंगे तो उसमें मूवी का टैग बना, उस मूवी के टैग के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टाइप हमने जनरेट की जिसमें लिस्ट मौजूद थी। सीक्वेंस हमने बनाने थे वो क्या था, लिस्ट ऑफ मूवीज, और उस सीक्वेंस के अंदर जो पहला या उस सीक्वेंस के अंदर जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उनकी टाइप मूवी टाइप है और उनका नाम जो है वो मूवी है और उनकी मिनिमम मैक्सिमम 0 और मैक्सिमम जो है वो अनबाउंडेड है। इसी तरह से हम अगर सिंपल टाइप में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे इफ एल्स के रूल्स भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने मूवी की ईयर टाइप नाम की सिंपल टाइप के ऊपर कुछ आप करना चाहते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं कि उसकी जो मिनिमम इंक्लूसिव वैल्यू है 1915 है। लेट्स से ये रिस्ट्रिक्शन आपने डिफाइन कर दी है। तो अब यहाँ पे जब आप सिंपल अगेन दूसरी चीज़ ये होगी कि ये तो रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करने का तरीका हो गया। फिर हमारे पास है कि अगर आपने वो जो सिलेक्शन है जो कि कॉम्बो बॉक्स की सिलेक्शन है जो और हमारे पास हमने पहले देखा था जॉनर टाइप, तो ये भी हम सिंपल टाइप डिफाइन करते हुए कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमेडी, ड्रामा, साइंस फिक्शन और टीन, इन चारों में से कोई एक वैल्यू अगर पिक करनी हो तो वो भी हम सिंपल टाइप में इस तरीके से इन्यूमरेशन का जो एलिमेंट है उसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम जो लास्ट स्लाइड में हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ी है, एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक नई चीज़ की कीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अगर किस तरह से एक्सएमएल के स्कीमा में हो सकती है वो देख रहे हैं। पहली दो लाइन सेम हो गई, उसके बाद हमने क्या किया है कि दो अपनी टाइप्स डिफाइन किए हैं। एक हमने सिंपल टाइप बनाई और इस सिंपल टाइप का नाम हमने जॉनर टाइप रखा और उसके अंदर हमने इन्यूमरेशन कर दिया कि वो या और लगा के पिक करना, ठीक है, और उसका नाम हमने जॉनर टाइप रख दिया। अगेन फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स टाइप बनाई है जिसका नाम मूवी टाइप है या जिसको आप टैग भी कह सकते हैं। उसके अंदर एक सीक्वेंस स्टार्ट हुआ और उसके 3 एलिमेंट्स बनाया, 3 टैग्स आगे फर्दर है, टाइटल, ईयर और जॉनर। और जो जॉनर है वो जॉनर टाइप का है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी मिनिमम अक्रेंस 0 और इसकी मैक्सिमम अक्रेंस जो है वो 1 हो गई, यानी 0 आ सकता है और मैक्सिमम जो है ना वो एक इसमें से सिलेक्ट हो सकता है। तो ये जो मूवी टाइप आपकी है, अगेन ये हम आगे बनाते हुए रेफर कर रहे होंगे, तो हमने दो तरह की टाइप्स जो है ना यहाँ पे डिफाइन किया है, यूँ समझ लें कि वेरिएबल्स बना दिए हैं जॉनर टाइप और मूवी टाइप के। उसके बाद फिर हमने अब इन वेरिएबल्स को जो है ना वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट बनाएंगे, एक टैग, और वो टैग ज़ाहिर है वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स जिस भी टाइप का आपका हो सकता है। उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स पिक किया है कि हम कॉम्प्लेक्स टाइप का टैग बनाते हैं जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और पूरा एलिमेंट आपका जो पूरा टैग है वो इधर से इधर तक जा रहा है। इसी के अंदर हमने की को भी डिफाइन कर दिया कि इस हर मूवी की जो है ना वो की क्या हो सकती है। अच्छा, पहले कॉम्प्लेक्स टाइप को देख लेते हैं। इसमें हमने रेफर किया मूवी टाइप को, मूवी टाइप किधर डिफाइन हुई है इधर, और इसमें हमने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम अक्रेंस बता दिया कि वो इतनी आनी चाहिए। सो मूवीज के टैग के अंदर हमारे पास मूवी पड़ी हुई होंगी और वो जो है वो ज़्यादा हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे की को डिफाइन किया और उसका नाम हमने मूवी की रखा है और उसमें दो चीज़ें हैं, सिलेक्टर और फील्ड। सिलेक्टर बता रहे हैं कि हमने किस टैग की अंदर जाना है, और फील्ड या एक्स पाथ हमें ये बता रहा है कि वो कहाँ जाके हम ख़त्म करेंगे। तो इसमें दो वैल्यूज़ को मिला के की बन रही है विच इज़ टाइटल और ईयर। तो अगर हमें फॉरेन की वाला कंसेप्ट भी देखना हो, अभी हमने आईडी वाला कंसेप्ट देख लिया है, तो इसमें हमें स्टार्स और मूवी दो तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमने क्रॉस रेफरेंस करके देखना है। तो अगेन हमने पहले स्टार का एक मेन एलिमेंट डिफाइन किया और इसके अंदर जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप डिफाइन हुई हुई है और कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर एक सीक्वेंस है अगेन वो जो है स्टार की। तो स्टार्स के अंदर स्टार डिफाइन हुए हुए हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमने इसकी कोई टाइप कहीं पे डिफाइन नहीं की, इसलिए हम इसके अंदर आने वाली चीज़ों को इधर दोबारा डिफाइन करेंगे। हम ये भी कर सकते थे कि हम इनको अलग से डिफाइन करते, जैसे हम मूवी टाइप के केस में करें तो स्टार टाइप कुछ बना लेते, वो भी पॉसिबल था, लेकिन अभी हमने यहीं पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप बनाते हैं, उसके अंदर एक सीक्वेंस जो है वो आई है और उस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो टैग्स होंगे वो नेम का टैग होगा, एड्रेस का टैग आएगा और हमारे पास स्टार्ट इन का जो है वो एक टैग आएगा और उसके अंदर स्टार्ट इन के अंदर टैग में जो है ना वो एट्रीब्यूट्स होंगी दो, जो कि टाइटल है, ईयर है। सो बेसिकली नेम का टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग, इसके बाद हमारे पास एड्रेस का टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग, और फिर हमारे पास स्टार्ट इन का टैग है, ठीक है, और इसकी एक ओपनिंग और जो है ना वो क्लोजिंग है। और इसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें आ रहा होगा, यहाँ से मैं इसको निकाल दूँ तो नेम, और नेम के स्ट्रिंग टाइप का होगा और ईयर, ये दो आ रहे होंगे। तो ये स्टार्ट एंड की एट्रीब्यूट्स होंगे और रेगुलर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहे होंगे।
और इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो की रेफरेंस जो है, और ये याद रखिए कि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके नीचे और भी चीज़ें, भी मूवीज भी हमारी डिफाइन हुई हुई है जो कि हम पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक की रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली फॉरेन की बना रहे हैं जिसका नाम हम मूवी रेफरेंस रख रहे हैं, और वो रेफर कर रहा है मूवी की को। ठीक है, मूवी की जो अपनी की थी ना, जो हमने पहले डिफाइन की थी एक्सपाथ और सिलेक्टर करके, वो उसको डिफाइन कर रहा है, और साथ वो ये बता रहा है कि जाना कहाँ है। तो सिलेक्टर ये है कि स्टार की रूट नोड में, स्टार की नोड में जाना, और उसके अंदर स्टार्ड इन का जो टैग होगा उसके अंदर जो टाइटल और ये ऐड का मतलब है कि आपने उसको जो वैल्यू उसकी पिक की है एट्रीब्यूट लेवल के ऊपर, तो हमने उस जगह के ऊपर जाकर इसको पिक किया है, और ये किसको रेफर कर रही होगी, बेसिकली मूवी की को। तो इस तरीके के साथ हम अपना फॉरेन की का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं।